आज 1 फरवरी है और अगर हम आज के दिन की बात करेंगे तो हर साल जो है आज के दिन ही जो है पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है और जो पूरे साल के लिए प्लान्स होते हैं, कितने खर्चात करने हैं, कौन से सेक्टर में खर्चात करने हैं, ये पूरा जो बही खाता है आज लोगों के सामने लाया जाता है। बजट जो है पार्लियामेंट में पास होके फिर उस चीज को ग्राउंड जीरो पे अमलाया जाता है। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे यूटी जम्मू कश्मीर की, तो यूटी जम्मू कश्मीर में ऐसे कई मसाइल है जिन पे लोग बात करते हैं और जो लोग चाहते हैं कि इस बजट में इन चीजों का जिक्र होना चाहिए और इनके लिए खास जो है एक पैकेज होना चाहिए। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं जिनमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, दोनों जेंडर्स यहाँ पर है और दोनों जेंडर्स का हम पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर ये क्या सोचते हैं। जो आज का ये 2025 के लिए बजट है, क्या कुछ बॉयज के लिए होना चाहिए, क्या कुछ मुख्तलिफ मसलात या मामलात जो है जम्मू कश्मीर के क्या कुछ उसमें होना चाहिए, और गर्ल्स को लेके हम बात अगर करेंगे तो गर्ल्स को रिलेटेड क्या कुछ होना चाहिए बजट में। तो एक एक करके हम सबसे बात करेंगे और इनके तासुरात इस सिलसिले में जानेंगे। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आपको क्या लगता है कि नौजवानों को लेकर होना चाहिए बजट में, जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज है नौजवानों को लेकर, तो क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में ताकि जो वो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए, उनका अजाला निकले। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे यूथ का जो इंटरसेप्शन है वो जानने की कोशिश की है। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये बजट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले 6-7 सालों से सेंटर ही जम्मू एंड कश्मीर का बजट पास कर रहा था। लेकिन इस साल के लिए तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को खुद बजट पास करना है, लेकिन यूनियन बजट भी बहुत मैटर करता है हर एक स्टेट के लिए। उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे जो बर्निंग इश्यूज है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर हम डेटा को भी निचोड़ के देख लेंगे तो कम से कम 36 to 40% अनएम्प्लॉयमेंट है अभी, अगर हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसी के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आसान बात नहीं है कि हर 100 लोगों में 40 बंदे जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ये आसान नहीं है, क्योंकि वो 40 जो यूथ है वो 40 फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम रफ एस्टिमेट्स लगाएं तो 40 मतलब 200-250 लोग उन पे डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन टॉप अप्रोच ये है कि अगर हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लगा लेंगे तो हम ढूंढते हैं डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, वो वैसे नहीं हो सकता है। तो इस बजट से या ऐसे बजट से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम जो यूथ है ना वो एम्प्लॉयमेंट के काबिल बन जाए। वो ऐसी नहीं बनेगा कि इनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए और बस अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर ही ऐसी 2 सेक्टर्स हैं जो अपलिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे। अगर हम यहाँ के टीचर्स की बात करें तो क्वालिटी तो डेड है। ये तो मैं टंके की चोट पे कह सकता हूँ कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज वेरी डेट्रीमेंटल। इसकी वजह यह है कि कहीं पे एक स्कीम लाई गई, सर्व शिक्षा अभियान और आरटी, जो टीचर्स लाए गए, दे वर नॉट सो कैपेबल कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो एक तो वो है, और उसके बाद टीचर्स की रिक्रूटमेंट फ्रीज की गई। उससे क्या हुआ कि जो क्वालिटी टीचर्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। अगर क्वालिटी टीचर्स हमारे पास नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और वो अगर नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो वो एम्प्लॉयमेंट के काबिल कैसे हो जाएंगे। एक तो ये। दूसरा है एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, जिन्होंने केजरीवाल जो यूटी की बात करेंगे, तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उन्होंने फोकस किया है एजुकेशन पे, हेल्थ पे ऐसे फोकस किया है कि मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने ओपन किए हैं। अगर हम अपने यूटी की बात करें, हॉस्पिटल्स की कंडीशन आप देखो कि रोज ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं कि ऐसी कंडीशन होती है हमारे हॉस्पिटल्स की, आप बताने के लायक नहीं है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हमारा हॉस्पिटल ऐसे जैसे डिस्पेंसरी है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। और अगर हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे स्कूलों की कंडीशन ऐसी है कि मतलब जैसे काउशेड्स हैं। अक्सर मैंने देखे हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं, मैं आपको डेटा के साथ साथ प्रूफ भी दे सकता हूँ, वो सबको पता है हमें। ठीक है, तो जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है तो हमारा यूथ जो है एम्प्लॉयमेंट के काबिल कैसे बन सकता है। और दूसरा है यहाँ सबसे और एक प्रॉब्लम है तीसरी यहाँ पे, वो है लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हमारे यूटी में है नहीं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटीज है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे, जहाँ पे जिस एटमॉस्फेयर में प्राइवेट सेक्टर को थ्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर
बेसिक लेवल पे हम काम करेंगे, इवन दो ये सिस्टमैटिक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लेकिन यही वो चीजें हैं जो हमारी यूटी को आगे ले जा सकती हैं, जो ट्रेमेंडस चेंजेस ला सकती हैं। अगर हम सरसरी ऐसे पोस्ट्स निकालेंगे तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। तो हमें एक्सपेक्टेशंस है इन बजट से कि कम बेसिक लेवल पे काम हो जाए और जो लॉन्ग टर्म में है हमारी यूटी को फायदा पहुंचे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका कहना है कि जो इस वक्त ये बजट का सेशन चल रहा है तो एजुकेशन या बाकी जो हेल्थ सेक्टर या डिफरेंट यहाँ के सेक्टर्स है उन पे फोकस होना चाहिए, उन पे काम बेसिक लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि जो बेसिक लेवल से जब ये स्ट्रॉन्ग काम स्टार्ट होगा तो जो ऊपरी फिर इसके हम कह सकते हैं कि मंजिलें होंगे या स्टेप्स होंगे वो फिर बुनियादी तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जी बिल्कुल, इसकी एक दलील भी दे सकते हैं हम। इसका एक एविडेंस है कि इंडिया भी अंडर ब्रिटिश रूल था और चाइना भी था, ठीक है। और हैरत की बात यह है कि इंडिया वाज लिबरेटेड इन 1947, तो 1947 में, लेकिन चाइना 1948 में हुआ। तो कम से कम 1960s तक चाइना का एफडी जो था वो इंडिया से कम था, ठीक है। लेकिन चाइना ने बेसिक लेवल पे काम किया, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया, जिसकी वजह से देखिए अगर 2017 में उन्होंने डीप सीक पे काम करना स्टार्ट किया और अमेरिका चैट जीपीटी पे काम कर रहा है। लेकिन आज के दौर में अगर हम आज के अपडेट में देखें तो चाइना इज फार अहेड देन चैट जीपीटी, चाइना's डीप सीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम R&D पे काम करें, फॉर एग्जाम्पल R&D में ज्यादा एक्सपेंडिचर करें और ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा काम करें, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना जो कंट्री, अगर हम इंक्लूडिंग इंडिया, जो कंट्री ह्यूमन रिसोर्स पे काम करती है वही कंट्री आगे जाके मतलब बाकी सारे फील्ड्स में एक्सेल करती है। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट आप क्या चाहते हो, क्या कुछ होना चाहिए गर्ल स्टूडेंट्स के लिए इस बजट में, हमारी फीमेल फोक के लिए इस बजट में, ताकि जो हमारी फीमेल से एक तो ये एम्पावर हो जाए और दूसरा इनको बराबर का शेयर मिले। जो बाकी हम लड़कों की बात करेंगे, मर्दों की बात करेंगे, तो उनको जो डिफरेंट सेक्टर्स में शेयर मिलता है वही शेयर लड़कियों को भी मिले, फीमेल्स को भी मिले। क्या कुछ होना चाहिए? अगर हम लड़कियों की बात करें तो हर वक्त मतलब हमें पहले से ही हमें नज़रअंदाज किया जाता है, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, हर वक्त इकोनॉमिकली भी। इफ वी टॉक अबाउट द कश्मीर, देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्टर्स by which government can investment on these sectors so that the role of female also increases. Sectors like there is a horticulture sector. अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पे फिशरीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इफ वी टॉक अबाउट द फिशरी सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर आर देयर। बट अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रोल फीमेल्स का होता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स, इफ गवर्नमेंट टेक सम इनिशिएटिव्स लाइक स्कीम्स are there so that the level of females also increase in these sectors also if I talk about the education, अगर हम education की बात करें तो females का, अगर हम literacy rate की बात करें, females का rate अभी भी बहुत ज़्यादा कम है as compared to male। so यहाँ पे अगर कुछ initiatives लिए जाते इस budget में so that we also come forward and we also become equal in terms of education, also in terms of skill, also some skill development should be the focus of this budget also. Like there is a lot of schemes are already there, but if we talk about the ground level की बात करें, अगर हम ground level की, just there is a scheme called बेटी पढ़ा बेटी बचाओ, पर अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें वो बहुत ज्यादा मतलब ग्रास रूट लेवल पे ऑलमोस्ट फेल ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियां अभी ऐसी भी है जो पढ़ती है लेकिन आफ्टर 8th आफ्टर 10th दे बिकम ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स लाइक दैट so that we are also able to fight, we are also able to become able to, as we know that we also have a lot of skills, but due to the lack of opportunities we failed to put these skills तो forward. हम कह सकते हैं कि स्कीम्स वहां पर पहले से है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड जीरो पे होनी चाहिए उसमें चेंजेस होनी चाहिए। और साथ साथ में ये वाली बजट जो है फीमेल्स के लिए कुछ ऐसा पैकेज आना चाहिए ताकि जो ग्राउंड जीरो से काम शुरू किया जाए उससे फीमेल्स जो है अपलिफ्ट हो जाए, एम्पावर हो जाए। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पहले से जैसे इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें हैं ग्राउंड जीरो पे। तो हम बात करेंगे लाडली बेटी की बात करेंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, लेकिन अभी भी फिर भी हमें दिख रहा है कि ग्राउंड सिचुएशन जो है ग्राउंड जीरो पे जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं फीमेल्स जो है बहुत पीछे है। क्या कुछ होना चाहिए अब इस बजट में, नई बजट में, ताकि फीमेल्स जो है उनको अपना एक
बराबर का शेयर मिले और वो भी अपलिफ्ट हो जाए, एम्पावर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमारे जो लेवल्स जो स्कीम्स है वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो फीमेल है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। और अगर हम किसी सेक्टर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सेक्टर हमने लिया, हमारे गवर्नमेंट ने हमें एमएमएससी स्कीम्स दी दी है, जिसमें जो लड़कियां हैं जो घर पे बैठी हुई है, लाइक दे आर नॉट एजुकेटेड, बट द थिंग इज दैट कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्केबल है, वो उनमें उनमें टैलेंट है, लाइक सोजनी वर्क्स है हमारे पास, या कोई भी पश्मीना काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बट दे हैव टैलेंट, इवन टेलरिंग टैलेंट्स। बट द थिंग इज दैट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको फाइनेंशियल बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा है कि वो अपना काम जो है आगे बढ़ा सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले उनको जो जो भी स्कीम्स उनमें उन्होंने दी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप एक वुमेन को दीजिए, जो एजुकेटेड वुमेन है उस सेक्टर में उनको लाइए, ताकि वो आगे जाके बात कर सके, उन फीमेल्स को वो फाइनेंस प्रोवाइड करे, ताकि वो आगे जाए और आगे अपना जो स्किल है किसी भी हिसाब से, इवन कोई एजुकेटेड है और कोई अनएजुकेटेड है, चाहे किसी भी सेक्टर में है, तो उनको आगे अपॉर्चुनिटीज मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका कहना है कि जो वुमन जिस चीज़ में महारत रखती है उसको उस चीज़ में या उस फील्ड में जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने ख्वाब वहाँ पे ताबीर कर सके, अपना करियर वहाँ पे बना सके। इरफान साहब, आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जब जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन को लेके बहुत सारी स्कीम्स पहले से है, जिसमें आपने एसएसए सर्व शिक्षा अभियान की बात की, तो कई ऐसी स्कीम्स और भी लॉन्च की गई, जिसमें गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की कि एनरोलमेंट ड्राइव्स उन्होंने की। उन्होंने पेरेंट्स को यहाँ पर आश्वासन दिया, यकीन दिया कि आप अपने वार्ड्स जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको एडमिट करा, हम आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देंगे। आप ग्राउंड जीरो पे देखते हो, एजुकेशन सिस्टम के साथ आप वाबस्तगी रखते हो, क्या कुछ लगता है आपको, क्या वो दावे यहाँ पर प्रूव हुए, साबित किए उन्होंने, या वो खोखले के खोखले ही रहे? देखिए, एक अच्छी बात थी कि जिन्होंने यहाँ पे रैलीज निकाल के एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट की, ये तो अच्छी बात थी कि वो एश्योरेंस दे रहे थे पेरेंट्स को कि हम उनको अच्छी एजुकेशन दे देंगे। लेकिन एक लूप होल है इसमें कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो कहाँ से एनरोलमेंट ड्राइव इंक्रीज कर सकते हैं? पहले चेक कीजिए उनको। चलो ठीक है, वो गुनाह नहीं है कि वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि अगर उनके बच्चे उनके खुद के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि दे आर इम्पार्टिंग ए गुड एजुकेशन। लेकिन अगर उनके नहीं पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल में 10th तक हम देखेंगे तो अच्छा खासा एनरोलमेंट हो जाता है स्कूल्स में, लेकिन 10th के बाद हमारे बच्चे स्कूल्स में बैठ के कंपटीशन के लायक नहीं बनते हैं। वो उसकी वजह यह है कि उनको नहीं मिलती है ऐसी एजुकेशन ताकि वो नेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाए। अगर हम जो एक मेजर एग्जाम है यहाँ पे अभी इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, वो है नीट का एग्जाम, ठीक है। तो नीट के बच्चे जब 11th में जाते हैं वो प्रेफर करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम 40 मिनट के लेक्चर से 30 मिनट के लेक्चर से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, दैट्स अ फैक्ट। और उसकी वजह यही है कि उतनी सिक्योरिटी, उतना सुपरविजन नहीं होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो होना चाहिए था, और उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज के जमाने में जहां पे डिजिटली हम रेवोल्यूशनाइज कर चुका है वर्ल्ड, वहां पे अभी भी ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उस लेवल पे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कम्पीट कहाँ से कर पाएंगे? और रही बात बच्चों की, अगर बच्चों से हम पूछेंगे कि आप स्कूल्स क्यों नहीं जाते हैं, आप देखिए, चलो ठीक है एनरोल किया उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन वो पढ़ते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या प्राइवेट स्कूल्स में। अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की हम बात करेंगे, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन वो रिजल्ट्स भी देते हैं। अगर वैसा ही सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल्स में हो जाए कि जिनका रिजल्ट अच्छा आ जाए उन्हीं को पे मिलेगी, और जिनका रिजल्ट जितना खराब हो जाए उतना डिडक्शन हो जाए, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स कितनी मेहनत करेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर वर्क पे फॉर देम। बिकॉज देखिए, ये दो सेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स और टीचर्स, उनको हम इनका काम लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर की लापरवाही होगी तो किसी की जान जा सकती है। चलो ठीक है, उसी की जान जाएगी, अगर डॉक्टर्स की भी हम बात करेंगे तो उसी की जान जाएगी, लेकिन अगर एक टीचर लापरवाही करेगा तो पूरा कौम मुर्दा हो जाएगा। तो अगर इस लेवल पे स्क्रूटिनी हो जाए कि ये टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट पे
एक सिक्योरिटी की टीम होना चाहिए, जो फ्लाइंग स्क्वाड होना चाहिए, हर जगह जो देखे कि टीचर्स कैसा काम कर रहे हैं, कैसा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों का फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करें जैसे प्राइवेट्स में होता है। अगर हम नेशनल लेवल टीचर्स की बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला में मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं वो, उनको क्या है कि वो जब पढ़ाते हैं तो हर एक लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं। फीडबैक के हिसाब से उनकी इंक्रीमेंट होती है और फीडबैक के हिसाब से उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अगर उनका बैड फीडबैक आया तो टर्मिनेट करते हैं उनको। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक टीचर हसास रहता है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए, बच्चा अच्छे से समझना चाहिए और उनको मिलना चाहिए जो हम डिलीवर करते हैं। अगर ऐसा ही मैकेनिज्म गवर्नमेंट स्कूल्स में इंप्लीमेंट हो जाए, मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर काफी हद तक रेवोल्यूशनाइज कर पाएगा। आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे, शॉर्टली आप हमें बताइए कि वुमेन्स के साथ हम देख रहे हैं कितने सारे इश्यूज रिलेटेड है, खासतौर पर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, एवटीजिंग की बात करेंगे, या उनके साथ वायलेंस जो वर्किंग प्लेस में होती हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म कहेंगे कि सिक्योरिटी फॉर वुमेन। तो आपको लगता है बजट में ऐसा कुछ होना चाहिए? Yeah, definitely. If we talk about the security for women, अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस फेस करनी पड़ती है वुमेन्स को, ना कि सिर्फ मतलब घर में भी, लेकिन अगर हम काम वर्किंग प्लेसेस की बात करें, सेक्सुअल हरासमेंट इज देयर इज अ बिग आई कैन से इशू बाय विच कैन वुमेन कैन नॉट वर्क। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आती है कि वुमेन ने जॉब छोड़ा और रीजन इज ऑलवेज देयर कि डोमेस्टिक ये सेक्सुअल हरासमेंट इज देयर। सो if I talk about the sexual harassment or domestic violence, it is at a peak, and it became the reason nowadays that women are forcible to leave their jobs and and घर और ऐसा होता है कि उनको घर में ही बैठना पड़ता है। So there should be a scheme or there should be an initiatives by the government so that we can also come forward and we can also become able, so we also feel safe everywhere, not only in homes or houses, but also in an I can say working places. Yes. तो आपसे मुख्तसरन शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर अपने कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, जो हमारी फॉरफ्लंग एरियाज है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अभी भी दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे अभी भी हो रही है। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी जो हमारी बहनें फॉरफ्लंग एरियाज में रहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी कि उनको क्या कुछ करना चाहिए अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए? जी, मैं आपको बताऊँ, पहले ही मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है हमारे पास एमएमएससी की स्कीम्स है, वो फाइनेंशियली प्रोवाइड करती है एक वुमन को, ठीक है। तो अगर हम वुमन को फाइनेंशियली प्रोवाइड करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट बनेगी, जिस हिसाब से एक मेल और फीमेल डोमिनेट नहीं हो जाएंगे, तो उस हिसाब से अपनी जो वो अपना रास्ता बना सकती है, आगे जा सकती है। जो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक वो बाहर निकल सकती है तो उसको बाहर का एनवायरनमेंट पता होगा कि किस हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी हिसाब से जब एक मेल को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अगर हम देखेंगे तो वो खाली एक फैमिली के लिए होती है, पढ़ाया अगर मेल को जाता है, तो अगर फीमेल को पढ़ाते एक सोसाइटी को पढ़ाता है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली देयर विल बी एन चेंज। अगर हम फीमेल को सेम अपॉर्चुनिटीज देंगे, सेम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और सबसे बड़ी चीज हम पहले फैमिली से ही स्टार्ट करेंगे, तो आगे जाके जो हमारे बॉयज है, जो हमारी गर्ल्स है, तो फैमिली से ही एजुकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये और सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। अगर हम बात करेंगे बजट 2025 की, सेशन चल रहा है और आगे जो है आज शाम तक पता चलेगा कि कौन सी चीजें जो ऐसी है जो एजुकेशन को सपोर्ट करेगी, एजुकेशन को बेनिफिट करेगी, और साथ साथ में जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर को जब हम मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात हम करते हैं तो ये एक ऐसी स्टेट थी जहां पर 2019 में जो है आर्टिकल एबोरोगेशन के बाद जो है इसको स्टेटहुड से इसको यूटी में तब्दील किया गया, और उसके बाद यहाँ के कवानीन में जो है तब्दीली लाई गई। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ के जो मनाजिर हैं वो मुख्तलिफ दिखाई दिए 2019 के बाद, खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, या हम मुख्तलिफ इशूज एजुकेशन को लेकर बात करेंगे, हेल्थ को लेकर बात करेंगे, या हम जो लोगों को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए ग्राउंड जीरो पे, जिसमें हम बेसिक फैसिलिटीज की बात करेंगे, जिसमें PHE की बात होती है, या PDD की बात होती है, या रोड्स की बात होती है, बिल्डिंग्स की बात होती है। तो ओवरऑल जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं कहीं ना कहीं 1 फरवरी को उस अंदाज से देखते हैं कि ये
उस इस दिन को उस तरीके से देखते हैं कि शायद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खास ऐलान होगा, कोई एक ऐसा ऐलान होगा जिससे जम्मू कश्मीर के तमाम शोबों की, तमाम फील्ड्स की तरक्की होगी। अब ये जो बजट है, इसमें हमने नौजवानों से बात की और इन्होंने अपने तासुरात बताए कि किस तरीके की बजट होनी चाहिए और ग्राउंड जीरो पे इस बजट को किस तरीके से अमलाना होगा ताकि जम्मू कश्मीर जो है एक सीधी राह पे चले और डेवलपमेंट की राह पे चले। जिला बड़गाम से मैं केसर टीवी के लिए नूरुल अमीन।